छप्पर में पड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीबन ऐसी होगी 66 साल की, वो बहुत जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। लेकिन एक बात थी कि वो रात के वक्त शांति से रहता है और दिन के वक्त वो इतना चीखता है क्योंकि उसके पेट के अंदर अनगिनत कीड़े थे और कीड़े इतने ज्यादा थे कि बिस्तर से बाहर निकल रहे थे। आप उस मंजर को जब सोचोगे तो आपकी रूह थर्रा जाएगी और आपको कनपन भा होने लगेगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप सोच कर देखिए, पेट के अंदर अनगिनत कीड़े और इन कीड़ों से जंग लड़ते हुए 26 दिन हो चुके थे। और एक बात और हो रही थी। बात क्या थी कि इस व्यक्ति को कीड़े भी थे, दूसरी तरफ इस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही थी इतनी गंभीर हालत में भी। हालांकि यहाँ पर ये व्यक्ति अपने बेटों को अपने पास बुलाता है, कहता है कि बेटा, मुझे रोज रात को ले जाया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं और फिर मुझे इसी बिस्तर पर दिन के वक्त ये यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे किसी तरह से इन चीजों से समाधान चाहिए। अब इस व्यक्ति को जिसके पेट में कीड़े हैं उसको कौन लेकर जाता है और कौन सी इसको यातनाएं दी जाती हैं? और ये व्यक्ति कहता है 66 साल का कि मैंने जो कर्म किए हैं ना, उन कर्मों के आधार पर मुझे बताया जा रहा है 26 दिन के अंदर, ये अपने बेटों को बताता है कि जो जो मैंने कर्म किए हैं, मुझसे कहा जा रहा है कि जितनी भी मुझे यातनाएं या सजा दी जा रही है वो तो बहुत कम है, मुझे अभी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, जब हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती हैं तो हमें अपने कर्म पर सोचने के लिए विचार बनते हैं हमारे दिमाग में, और बहुत ही विचार बनते हैं आज बहुत सहूलियत से और बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से आप लोगों से कहना चाहती हूं कि कर्मों में सुधार कीजिए, वरना बहुत बुरा जीवन हो जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि एक व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है कि भगवान मुझे मृत्यु दे दे, लेकिन उसको मृत्यु नहीं आती है। क्या चल रहा होता है उस वक्त उसके साथ, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत हैरानी होगी। इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ बहुत बीते वक्त में चलना होगा। जयपुर में, यहाँ पर जयपुर के निकट दौसा के पास एक बंजारा परिवार रहता है। बंजारे आप लोग जानते होंगे। बंजारे परिवार में गरगट्टा नाम का एक बंजारा होता है। दोस्तों, ये बंजारे ऐसे नहीं रहते हैं अपना पक्का घर बनाकर, जगह जगह ये अपना डेरा डालते हैं और इस तरह से रहते हैं। ये बंजारा परिवार बहुत बड़ा होता है। इस बंजारे परिवार में जो गरगट्टा होता है, गरगट्टा बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था देखने में, बहुत अच्छा इंसान, नेक इंसान। लेकिन यहाँ पर एक दिन ये जो बैल नहीं होता है, बैल को आटा यानी चून मिलाने के लिए जाता है। ये जगह जगह बैल रखते हैं जिनके सहारे से अपना रास्ता तय करते हैं। दोस्तों, उस बैल के पास जब ये जाता है तो कहता है कि इस बैल के सींग पर कुछ बैठा हुआ है। अपने लड़कों से कहता है, 66 साल गरगट्टा नाम बंजारे की उम्र होती है। बच्चे मानते नहीं है। बाबा, आपकी आंखों का फेर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे ही उस बैल को ये आटा मिलाता है यानी चून मिलाता है, वो बैल अपना सींग इस व्यक्ति के बिल्कुल पेट के अंदर और प्राइवेट जो पार्ट होता है वहां तक उस बैल के सींग से इसको हानि पहुंचती है। बैल इसको एकदम जमीन पर पटक देता है। लेकिन खासियत बात आप देखो, यहाँ पर ये व्यक्ति जीवित था, बिल्कुल प्राइवेट पार्ट नष्ट हो चुका था, पेट में जख्म हो चुका था बहुत ज्यादा। यहाँ पर कुछ लोग उठाकर गरगट्टा बंजारे को उठाकर चारपाई पर लिटाते हैं। ये बहुत जोर जोर से कराहता है। यहाँ पर दोस्तों वैद्य को बुलाया जाता है। वैद्य आते हैं, इनका इलाज करते हैं और कहते हैं कि पहली बार ऐसा देखा है कि इतनी गंभीर चोट, क्योंकि पेट के अंदर सींग समा चुका था, लेकिन आपके बाबा अब भी जीवित है। यहाँ पर घर वालों को उम्मीद होती है कि ये जीवित बच जाएंगे। और वैद्य, उस जमाने की बात आपसे कर रही हूँ जिस जमाने में डॉक्टर नाम की चीज नहीं थी। अब यहाँ पर जो गरगट्टा बंजारा होता है, इसका देखभाल यहाँ पर करते हैं जो वैद्य होते हैं। अब आपको एक बात और खासियत बता दूं, जो लोग घरों में नहीं रहते, बंजारों की तरह रहते हैं, यानी जगह जगह डेरा डालते हैं, अब उनके पास देखो पैसे तो थे,
लेकिन पिता के इलाज में वो लगा भी रहे थे, लेकिन वो सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। वैद्य कहते हैं कि तुम्हारे बाबा या तो आज रात को ही इस दुनिया से चले जाएंगे या कल तो पक्का चले जाएंगे, क्योंकि जहर चढ़ेगा और पेट में काफी घाव है। और जो इनका प्राइवेट पार्ट है वहां से ये बाथरूम जो टॉयलेट होती है उसका आदान प्रदान भी नहीं कर सकते हैं, मतलब तो इनकी हालत बहुत ही खराब है, ये नहीं बच पाएंगे। और मैं इनके दर्द कम करने के लिए दवा दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर गरगट्टा का खाना पीना एकदम से बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। अब सरकार यानी हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं थी, चारपाई पर पड़ा पड़ा करहाता रहता है, धीरे धीरे करहाता रहता है। दूसरे दिन घर वाले इंतजार करते हैं कि अब मरेगा अब मरेगा, लेकिन गरगट्टा नहीं मरता है। 66 साल का गरगट्टा नहीं मरता है। और भी वक्त निकलता है। वैद्य हैरान हो जाते हैं कि ये मर क्यों नहीं रहा है, इसे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मरता है। हमेशा हाय तौबा कराहट पास में सुनाई देती थी। जो भी वहां से निकलता था सब ये कहते थे कि भगवान इसके साथ न्याय करो, या तो इसे इधर करो या इसे उधर करो, यानी या तो ठीक करो या इसके प्राण पखेरु आप उठा लो, ये तो बहुत दुखी इंसान है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं गरगट्टा को देखकर, लेकिन यहाँ पर गरगट्टा को 1% आराम नहीं होता है। दोस्तों इसके बाद इस बंजारे के शरीर में अब एक और चिंताजनक बात दिखाई देने लगी थी। चिंताजनक बात क्या होती है, कोई माखी इसके ऊपर यानी बैठ जाती है और इसको पेट पर जो घाव था वहां पर कीड़े पड़ जाते हैं। अब कीड़े पड़ गए और उस वक्त बहुत सारी औषधि, यहाँ पर जो वैद्य होता है वो बहुत सारी औषधि इस जख्म पर लगाता है, लेकिन कुछ भी आराम नहीं होता है। गरगट्टा की जुबान तो चल रही थी क्योंकि पेट में दिक्कत थी, नीचे दिक्कत थी, लेकिन मुंह में तो दिक्कत नहीं थी, ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का। और बेटों से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे जहर ला कर दे दो, मैं बहुत परेशान हूं। क्योंकि वो कीड़े जो होते हैं वो इस व्यक्ति को नोच नोच कर खाना शुरू हो चुके थे। इसके पेट को वो अंदर ही अंदर खा रहे थे। प्राइवेट पार्ट पर बहुत सारे कीड़े। धीरे धीरे अवधि बढ़ती है और गरगट्टा को करीबन 20 दिन हो जाते हैं। 20 दिन बाद जो आप नजारा देखोगे, गरगट्टा के जो कीड़े हैं यानी बंजारे के, वो खाट से नीचे, चारपाई से नीचे बिखरने लगे थे, इतने ज्यादा उसके शरीर में, लेकिन सांस चल रही थी। आखिरकार ऐसा कौन सा कर्म था जो इतनी बुरी अवधि एक इंसान के इतना बुरा शरीर को, देह को कष्ट, बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। सच में ही बच्चों के लिए भी बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। अब यहाँ पर जो ये बंजारा होता है दोस्तों, यहाँ पर 22वें दिन ये बंजारा कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ बेटा, तुम्हारा राम भला करेगा अगर तुम मुझे कहीं से कोई ऐसी चीज लाकर दे दो जिससे मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। वो माहौल तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस चीज की। यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि बाबा आप हमारे बाबा हो, आपके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन बच्चे एक सवाल करते हैं, बाबा आप रात के वक्त चुप क्यों रहते हो, दिन के वक्त तो आप बहुत चिल्लाते हो, क्या आपको रात के वक्त परेशानी नहीं होती। वो कहता है कि बेटा रात के वक्त मैं इस देह में होता ही नहीं हूँ। बच्चे हैरान और परेशान। वो कहता है क्या बताऊं, मुझे वो यातनाएं याद दिलाई जा रही हैं जो यातनाएं मैंने लोगों को दी हैं। वो कहते हैं कि बाबा आप क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर ये अपने बेटों से एक बात कहता है कि बेटा मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं क्यों मरना चाहता हूँ। बहुत दुखी हूँ मैं बहुत परेशान हूँ। ये परेशानी मुझे दिन के वक्त होती है, रात के वक्त मुझे यमदूत लेकर जाते हैं और मुझे यातनाएं दी जाती हैं और मुझसे कहा जा रहा है कि तुमने जो किया है उससे तो ये बहुत कम है। बच्चे रोते हुए कहते हैं कि बाबा आपने ऐसा कौन सा कर्म बिगाड़ दिया जो आपके साथ ये हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा कहीं आप बीमारी के कारण इधर उधर की बातें तो नहीं कर रहे हैं। तभी यहाँ पर ये बंजारा कहता है कि नहीं बेटा मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, तो मेरा एक काम करो। दोस्तों 23वां दिन होता है। वो कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। 23वें दिन इनके ही कबीले की, यानी कबीला मैं कह रही हूँ, ये बंजारे जो डेरा डालकर रहते हैं, ये कहता है कि फलानी एक मेरी उम्र की महिला है, उस महिला को लेकर आओ। वो हमारे इस पूरे मतलब जैसे 4-5 लोग एक साथ रहते थे, ये हमारे यहाँ की महिला है, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। बच्चे बार बार कहते हैं कि बाबा हुआ क्या है, बताओ तो सही। वो कहता है कि वो मुझसे करीबन 12 से 13 साल छोटी है और मतलब उसे लेकर आओ
और फलाने उसका नाम बताते हैं, उसे ढूंढ कर लाओ। बच्चे उसी टाइम जाते हैं क्योंकि वो बच्चे अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। दोस्तों, इस महिला को ढूंढ कर लाया जाता है। ये भी ऐसे रहते हैं, कभी कहीं, लेकिन किस्मत बस वो महिला मिल जाती है। वो महिला आती है और दूसरी तरफ यहाँ पर बंजारा उस महिला को देखकर आंखों में आंसू भर लाता है और वो महिला कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है ये तो कुछ भी नहीं है। ये दूर से ही हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, हाथ जोड़ता है और कहता है, सत्य कह रही हो, मुझसे यही बात रोज याद दिलाई जाती है। वो महिला हैरान हो जाती है, कौन सी बात? दरअसल यहाँ पर ये कहता है कि क्या मैं तुमसे क्षमा मांग सकता हूँ और तुम मुझे माफ कर सकती हो? सभी बच्चे कहते हैं कि बाबा ये मामला क्या है, आखिर ऐसा हुआ क्या है, आप बताते क्यों नहीं हो, क्या बात है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आपने इनको क्यों बुलाया है? बच्चे भी उनको जानते थे। तभी यहाँ पर एक ऐसा राज खुलता है जिस राज को मैं आपको बताऊंगी। हालांकि बातें कुछ थोड़ी सी ऐसी हैं जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे और मुझे बताने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये उन लोगों के लिए हैं जो समाज में अपना ऊंचा कॉलर कर कर घूमते हैं और उनके अंदर एक वहसी दरिंदा बैठा हुआ होता है। देखो, जो बात करनी है ना, फेस टू फेस साफ कीजिए। किसी भी बात को आप बाहर दिखा रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे अंदर कोई गंदगी नहीं है, आप लोगों के कपड़ों को जज कर रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उन सी चीजों को छोड़कर उसी फोन पर आप ऐसी रील देखते हो जहां पर शायद लड़कियां अपने व्यू और कमेंट और लाइक पाने के लिए छोटे से छोटा कपड़ा पहनने की इच्छुक रहती हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूं। यहां पर आज बहुत खास घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। यहां पर वो बंजारा कहता है कि नादानी समझ लो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं उम्र में। ये जब सभी लोग एक साथ रहते हैं तो इस व्यक्ति ने, जो गरगट्टा है, बंजारा है, उस लड़की के साथ, क्योंकि इससे वो 11-12 साल छोटी थी, इसके साथ इसने बहुत गलत किया था। जो बातें इन दोनों के ही बीच में थी, क्योंकि ये लड़की समझती नहीं थी उस समय, और इसने वो गंदी हरकत इसके साथ की थी। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, वो अपनी घर गृहस्थी में चली जाती है, इस चीज को भूल जाता है और ये कहता है कि जो मुझे ये मेरे प्राइवेट पार्ट में जो जितना भी जीव परजीवी भी चल रहे हैं ना, ये उस चीज की छोटी सी झलक है। क्योंकि यमदूत हर रोज आकर मुझसे कहते हैं, और जब मैं तुम्हारे साथ वो बर्बरता कर रहा था उसका चित्र मुझे दिखाया जाता है, मेरी चारपाई पर उसका चित्र मुझे साफ साफ दिखाया जाता है कि तुमने ऐसा किया था, ये जो घाव है ये उस चीज के हैं। अब यहाँ पर सभी को वो महिला रोने लगती है, कहती है कि मैं उस समय नहीं जानती थी, तो उसका कोई दोष भी नहीं है, उसकी कोई यानी वो भी नहीं है। देखो, हमें दूर से देखने में लग रहा है कि बेचारा कितना जीव को ही तो खाना खिला रहा था, लेकिन उसके अंदर की भावना हमें नहीं पता थी, आपको नहीं पता थी, क्या निकला। अब यहाँ पर बेटे जानकर पिता के प्रति वो कहते हैं कि ये तो आपने बहुत गलत किया, ये तो सही नहीं किया आपने। तो यहाँ पर अब बेटों की इच्छुक होती है कि बाबा अगर आपको सच में ही यमदूत मिलते हैं, वो लेकर भी जाते हैं और आपके कर्मों को वो गिना भी रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि चलो ये तो हो गया वो अपराध, ये पेट में कीड़े किस चीज के हैं? तो ये बताता है कि जो हम दाल मुर्गी खाते हैं ना, हम बकरी बकरा किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे बताकर अगर मुझे नहीं बताया जाता तो मैं तो मासूम था, मायूस था, और मैं तो बहुत बेचारा था। मुझे यमदूत नहीं बताते क्योंकि गरगट्टा जो था वो हष्ट पुष्ट था और वो मांसाहार तो अनलिमिटेड करता था। एक टाइम का खाना उसका मांसाहार था, एक टाइम वो खाना ही नहीं खाता था, एक ही टाइम में वो मांसाहार करता था, अपने पेट को भरता था। दोनों ही चरित्र उसके कैसे हैं आप सोच लीजिए। ना तो जीवों के प्रति उसके मन में भाव है, ना दुख है उनके प्रति कि उनसे क्या बीत रही है। और दोस्तों, ये कहीं से बाहर से नहीं लेकर आते हैं, अपने साथ ही। आपने कभी देखा होगा रोड पर जो झुग्गियां होती है ना, वहां पर कभी आपने मुर्गों को भटकते हुए देखा होगा, मुर्गी मुर्गों को। वो वहां पर प्यार के लिए नहीं है, वो स्वाद के लिए है। आप झुग्गियों के अंदर जाइए, झुग्गियों की सच्चाई जानोगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। झुग्गियों के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सच्चे सवाल हैं क्योंकि हम अंदर तक गए हैं और हमने कई वीडियो शूट की हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जो सच्चाई मैंने वहां पर पाई ना, मेरे पैर हिल गए थे। मैंने कहा ये क्या है? मुर्गा पालते हैं, दिन भर रोड पर लोगों को झांसा देते हैं, हाथ फैलाते हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई गरीब नहीं है।
आप एक जीव को खा रहे हो, इतने महंगे जीव को खा रहे हो, अंडे से लेकर। अरे उनकी एक टाइम की, यहाँ पर एक कबाड़ी वाली मैंने लड़की देखी जिसके हाथ में ये आईफोन था। क्या है आप और क्या है हम? मेरे पास नहीं है आईफोन, मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों वहां पर वो इतना महंगा जो 1,00,000 का सेट है उसे लेकर कबाड़ा बीन रही है। तो फिर भैया हम गरीब हैं या वो गरीब है? बताइए आप। ये कहता है कि जो एक टाइम का मेरा भोजन था ना, वो जितने भी जीव थे आज वो अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उनकी करनी का फल वो मेरे पेट में आए और मेरी करनी का फल मुझसे वो ले रहे हैं। जीव जीवम भोगतम, जीव जीव का भोजन है, लेकिन इंसान का जीव भोज नहीं है। ये समझ लीजिए। आप अपने हाथ पैर से सक्षम हैं, आप कैसे एक निर्दोष को, जो मैं आज एक वीडियो देख रही थी, कौन था वो, गई जो सुअर होता है उसके सर पर वो हथौड़े से वार करता है। क्या ये इंसानियत है? इंसानियत है लोगों की? एक व्यक्ति एक मुक्के के मारे जो ये बकरी का बच्चा होता है वो बच्चा इठ जाता है। इंसानियत है ये? भोगोगे नहीं। और फिर जब चलते हुए रोड पर आपका सर कचरे की तरह खिल जाता है ना, फिर आप करते हो कि भगवान ने बहुत गलत किया हमारे साथ। क्यों गलत किया भैया? क्यों गलत किया? आपका न्याय हुआ है। अब आपकी नजरों में आप बेचारे हो, बेबस हो। यहाँ पर ये जो बंजारा है ना, ये बंजारा वही समझाता है। ये कहता है कि बेटा अगर मुझे ये चीजें नहीं बताई जाती ना, और मैं अचंभित तरीके से जीवित हूं, जितनी बुरी तरह से मुझे चोट है, आज आप किसी का पेट फाड़ दीजिए, क्या वो बच पाएगा? लेकिन बंजारा जीवित था। 26 दिन तक वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, कीड़े उसे नौचते रहते हैं, और 26 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं था, कुछ भी नहीं। बाथरूम तक नहीं गया था वो। कितनी बड़ी यातना थी। वो कहता है कि मेरा मांसाहार होने का ये है। और हाँ, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं भैया, कहते हैं कि चलो ये बात तो आपकी मानी, लेकिन जो लोग मांसाहार करते हैं उनका जीवन कभी कभी बहुत अच्छा बीत जाता है। तो पिछले कोई अच्छे कर्म रहे होंगे, और आगे तुम या मैं देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। और जो सत्य है उसे स्वीकार करना सीखो। सत्य कभी छुपाए से छुप नहीं सकता। मेरे कहने या ना कहने से चीजें बदल नहीं सकते। जो सत्य है वो सत्य है। वरना सोच कर देखिए आप, तो भैया हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। एक लाचार जीव के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे साथ होता है तो एक पल में हम बेचारे और बहुत मायूस बन जाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। छोड़ दीजिए नाटक दिखाना। हमें पता है ये माया लोक है, लेकिन इतनी माया मत फैलाइए कि आप एक भ्रम में डूब जाएं। बदलिए अपने आप को। यहाँ पर जो गरगट्टा बंजारा होता है, उस लड़की का नाम हम नहीं ले सकते, बहुत पुरानी बात है, अब तो वो पता नहीं कहाँ पर कौन कहाँ होगा। और ये बंजारे थे, इधर उधर घूमते थे, गांव गांव जाकर अपना गुजारा किया करते थे। ये बहुत माफी मांगता है और यहाँ पर अपने बेटों से कहता है कि हर रोज मेरे कार्य दिखाए जाते हैं, ऊपर तो धधक रही है जमीन, जहां पर मुझे चलना पड़ता है। घुटने ऐसे हो गए थे उसके मानो जैसे किसी ने जला दिया। वो कहता है कि बेटा मैं ऊपर जाकर घुटनों के बल चलता हूँ, रेंगता हूँ बिना कपड़ों के, और हर रोज मेरे साथ ये हो रहा है। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर वो माफी मांगता है और 26वें दिन यहाँ पर गरगट्टा अपने प्राण त्यागता है। कहते हैं कि जब उसकी काटी को, अर्थी को उठाया जाता है तो उससे कीड़े ऐसे टपकते हैं, बहुत बुरी दशा। जीते जी शरीर को दूसरे परजीवी को खाते देखना, यह आपके उस कर्म का आपके लिए बना है, जो कर्म आपने बड़े हंसी खुशी, जो आज सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर गिरते हैं। कोई मुक्के से प्राण निकाल रहा है जीवों का, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, कोई इंसानों के ही साथ बर्बरता बरत रहा है। बदल लीजिए अपने आप को। आप आज सोच रहे हैं मैं ही हूं जो कुछ हूं, लेकिन जब आपके साथ घटना घटती है तो उस वक्त आप अपने आप को बहुत ही तुच्छ और छोटा और बेईमान महसूस करते हैं। आपके अंदर वो बात होती होगी, भले ही आप दुनिया के आगे नहीं कह पा रहे हैं। दुनिया के आगे आप सहानुभूति दिखाते हैं कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन आपके अंदर को पता है, आपको पता है मैंने क्या किया है। हमें भी पता है, सबको पता है। एक आईना हमारे अंदर होता है, जिस आईने से हम समझते हैं। ये घटना, ये स्टोरी बहुत कुछ कहकर जाती है, बहुत कुछ आपको सिखा कर जाती है। आप कितने गहरे पानी में हैं। मैं क्यों कहती हूँ मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 10 लोगों को भी बदल पाई ना, तो ऐसा नहीं है भैया, लॉजिकल बात करते हैं, आपका पुण्य मुझे भी मिलेगा। आप बदलोगे तो थोड़ा सा
तिल भर मेरे हिस्से में भी तो आएगा। मेरी वजह से बहुत, अगर हालांकि भगवान का है सब कुछ। कई बार मुझे कमेंट आते हैं, कई मेरी प्यारी बहनों ने बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही सराहनीय काम किया है। उन्होंने कहा है कि जब से हम आपकी वीडियो देखना शुरू किया है, बिल्कुल हमने मांसाहार को छोड़ दिया है। छोड़ना चाहिए, हमारे देश में हर चीज है। अरे मांसाहार से तो सस्ता आपके लिए दाल चावल है, आप उसे क्यों नहीं खाते? सस्ता है उससे। जीभ के स्वाद के लिए खाते हो भैया, मजबूरी में नहीं खाते। ये चट्ट भजन इसे ही कहते हैं। अरे इससे बढ़िया तुम बर्फी खा लो, इससे बढ़िया तुम सूखे फल फ्रूट खा लो, कुछ भी खा लो। दाल चावल सस्ते हैं आपके उस जान से, ऊपर से उसका पाप पुण्य सब कुछ आप लेते। वो कितना कांपता होगा, उसकी आंखों का दर्द देखा है आपने? कितनी तड़पन उसके अंदर होगी। कैसे कैसे लोग इस धरती पर हैं। और यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम दूध नहीं पीएंगे तो जीवों के साथ अत्याचार बंद हो जाएगा। मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, मुर्गा क्या दूध देता है? मुर्गी दूध देती है क्या? अगर किसानों ने पशुओं का दूध पीना छोड़ दिया ना, मैं आपको एक बात बता रही हूं, अगर दूध पीना छोड़ दिया ना, मैं आपको बताऊं, इसी भारत देश में केवल मांस के उत्पादक के लिए जीवों को पाला जाएगा। 2-2.5 साल की उम्र में उस भैंस को एक, कहते ना कि बूचड़ खाने में बंद कर दिया जाएगा। उसके शरीर पर मांस जमाया जाएगा, दूध तो कोई पिएगा नहीं। जो जीने वाली थी 18 या 17 साल, जैसे भी करके जीती है, वो 2 साल में ही निपट जाएगी। और तादाद चाइना की तरह बढ़ जाएगी। चाइना कोई दूध नहीं पीता है, वो डायरेक्ट मांसाहारी करता है। मुर्गा दूध नहीं देती, मुर्गी दूध नहीं देती भैया। इतना ज्यादा मैं आपसे क्या कहूं, अब सुअर को भी खाया जा रहा है, क्या वो दूध देता है? उसका दूध कोई पीता है? तो दूध पर मत कीजिए। ये एक ऐसा स्कैम चला हुआ है, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया भी गाय पालते थे, दूध पीते थे। उस राज में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इस बात का भ्रम मत फैलाइए लोगों के बीच में। अपने गृहवान में झांक कर देखिए, मुर्गी दूध नहीं देती, आप उसके गर्भाशय को भी नहीं छोड़ते हो। तो इस बात को फैलाने की कोशिश मत कीजिए। भारत के लोग जो थोड़ा बहुत पोषक तत्व ले रहे हैं ना, आप उसे डायरेक्ट ही मांसाहार में बदलने वाले हो, इस तरह से, इस तरह के काम करने में। अच्छा, ये कहते हैं कि बछड़ों के साथ नाइंसाफी होती है। अच्छा, एक पशु दूध दे रहा है 12 से 13 किलो तो नॉर्मल ही देगा, 12 से 13 किलो। अब 13 किलो दूध अगर एक बछड़ा पिएगा तो वो तो 2 दिन में मर जाएगा बीमार होकर, वो झेलेगा ही नहीं उससे दूध। तो थोड़ा सा ना दिमाग से लोग बात नहीं करते हैं। आप करिए ना, आप अंडे पर बात करिए, आप मुर्गी पर बात करिए, इन चीजों पर बात करिए, इन चीजों को छोड़ दीजिए। तो ये सारी चीजें हैं कि हमारा कर्म जो है ना, हमारे लिए हमारे सामने आता है। और उस कर्म को जब हम देखते हैं, हम बड़े बेचारे हैं भैया, बहुत भोले हैं। कोई भोला नहीं है। जो अंदर की बातें हैं वो तो हमें ही जाने या हमारा परमात्मा जाने। बदल लीजिए, आज भी बदलोगे ना तो बहुत कुछ हासिल करके जाओगे इस दुनिया से। और वरना कहते हैं ना कि मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। तुम्हारा पहला स्नान और आखिरी स्नान और लोग ही कराते हैं, तुम खुद नहीं करते। जब तुम दुनिया में आते हो तो और लोग ही नहलाते हैं, और जब दुनिया से जाते हो तो और ही लोग नहलाते हैं। बिना कपड़ों के आया था और जिस दिन जाएगा ना, बिना कपड़ों के ही जाएगा। तिल भर भी चीज आपके साथ नहीं जाएगी। क्या लेना और क्या देना, इस मायावी दुनिया में, मायावी खेल में हम बह गए हैं। बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर जो बंजारा है, गरगट्टा बंजारा, वो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन वो अपने बंजारे के एक ग्रुप में एक सीख छोड़कर जाता है। वो लड़की, वो महिला, लड़की कहूँ या महिला, क्योंकि 11-12 साल छोटी थी उससे, आप लगा लीजिए करीबन 50 साल की तो वो होंगी ही। वो भी कहती है कि मैंने तुझे माफ किया, तू बड़ी यातनाओं में है, मैंने तुझे माफ किया, बाकी भगवान हिसाब किताब करेंगे। तो ये माफी नहीं थी, ऊपर उसका हिसाब किताब होगा। अब तो वही जाने उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन बेटों के सामने उसने जो रखा ना, वो वाकई में ही विचलित करने योग्य था। भैया, हम चाहते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, तो अपने आप में बदलाव कीजिए, अपने आप को सुधारिए। देखिए, हमें किसी के खाने से कोई वो नहीं है, लेकिन जीवों पर दया कीजिए, क्योंकि वो आपकी तरफ दया दृष्टि से भाव रखते हैं कि ये मेरे लिए दया करेगा। आप एक डॉग को पालते हैं तो वो कितना वफादार होता है। आप किसी पशु को पालते हैं, वो इतना वफादार होता है कि एक बोल में आपके पास आ जाता है। उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं, उनका भी दिल होता है, दिमाग होता है। तो उनके नजरिए से सोच कर देखिए।
बदलिए अपने आप को, बदलना होगा आपको। आज नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत बड़ी वीडियो है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।